खताओं के सबब से छेदा गया। हमारे लिए आज की तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 52 बाब 13 से 53 बाब की 12वीं आयत तक। देखो, मेरा खादम बरमंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा, जिस तरह बतेरे देखकर तुझसे दंग हो गए, क्योंकि उसका चेहरा इंसान के चेहरे से और उसकी सूरत बनीनो इंसान की सूरत से ज़्यादा मयूब हो गई। उसी तरह बथेरी कौमें उसको देखकर तहज्जुब करेंगी और बादशाह उसके सामने मुंह बंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उसे देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नज़र करेंगे। जो हमसे सुना उसका किसने यकीन किया है, और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ है। वो उसके आगे कोम्पल की तरह फूट निकला, खुश ज़मीन से जड़ की मानित। उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका लिहाज करें, उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीर और आदमियों से मतरूक, मर्दे गुमनाम और बीमारियों का आशना, ऐसे शख्स की मानित जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं। वो हकीर था और हमने उसकी कुछ कदर ना की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालांकि हम उसे मरबूस समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से ज़ख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी सलामती की ताइब उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह पर फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदी उस पर ला दी। उस पर जुल्म किया गया, पर वो फरोतन रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। वो ज़िबा होने वाली भेड़ की मानित और बरे की मानित बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह ना खोला। गिरफ्तार करने और फतवा देने के बाद वो उसे ले गए। उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़े ज़िंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया, और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंदों के साथ उसको कब्र में रखा। अगरचा उसने कभी जुल्म ना किया और उसके मुंह में फरेब ना पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़िबिया बनाया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके अयाम दराज होंगे और खुदावंद का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा, वो अपने इरफान से आसूदा होगा। मेरा सादिक खादिम बथेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा। इसलिए मैं बथेरों को उसका हिस्सा करूँगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बदकरदारों के साथ शुमार किया गया। बस उसने बथेरों के गुनाह उठा लिए और वो बदकरदारों का शफी है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।